सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिनदान के 4 चैप्टर नंबर 22 से लेके चैप्टर नंबर 25। चैप्टर स्टार्ट होते हम देखते हैं कि मोमो वहाँ पर आ जाती है जो कि उन एलियंस की पावर को रिपेल कर रही होती है। एंड वो एलियन उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। वो एलियन एक दूसरे से किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्होंने उससे कहा था कि वो वुमेन वर्सन को तब तक दूर रखे जब तक कि वो एलियंस मैन पर्सन का सामान ना ले ले। वहीं वो करुण मोमो को देखकर कहता है कि मैं शायद से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मोमो से कहते हैं कि शट अप यू पर्व, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। वहीं यहाँ पर आयरा आ जाती है जो कि कह रही होती है कि इन सब लोगों में से अगर उन्हें मोमो सेव करती है तो वो उसके लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात होगी। वहीं मोमो आयरा को उसकी न्यू फॉर्म में देखकर काफी हैरान होती है कि अब उसके पास एक्रोसिल की पावर्स है। एंड अब वो तीनों मिलकर उस एलियन का सामना करने जा रहे होते हैं। बट वो मोमो से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट तो करूंगी बट मैं अपने डियर कैन ताकाकुरा पर गिव अप नहीं करने वाली। एंड यहाँ मोमो कैन ताकाकुरा का नाम सुनकर अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो बैठती है, जिससे एलियन की साइकोकिनेटिक पावर फोर्स उन्हें जमीन पर पटक देती है। उन एलियंस को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। बट जो भी हो, अभी पलड़ा उनका भारी है। वो एलियन जल्दी से जाकर उस श्रिम्प बॉक्सर को उठाते हैं। वो उससे कहते हैं कि जल्दी उठो नहीं तो हम तुम्हारी सैलरी में से 60% कट कर देंगे। वो बॉक्सर उनसे कहता है कि अब मेरे पास जरा सी भी ताकत नहीं बची। एंड इतना कहने पर वो एलियन उसके सर पर कुछ इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसके अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। एंड अब वो एक न्यू फॉर्म अचीव कर चुका होता है। वो बॉक्सर उन लोगों पर एयर पंच थ्रो करता है जो कि इतने पावरफुल होते हैं कि वो उन्हें उड़ा देते हैं। एंड यहाँ वो बॉक्सर उन पर मुक्कों की बारिश कर देता है। बट कुछ देर बाद उन एलियंस को एक सडन पावर फोर्स महसूस होती है जो कि उन्हें मूव करने से रोक रही होती है। एंड यहाँ हमें देखते हैं कि वो सडन पावर फोर्स किसी और की नहीं बल्कि मोमो की होती है। वो आयरा से कहती है कि अगर तुमने उसका फिर से नाम लिया तो तुम तो गए। वही मोमो अपनी पावर से उन एलियंस की साइकोकिनेटिक पावर्स को रिपेल कर रही होती है, जिस पर वो एलियन श्रिम्प बॉक्सर को मोमो पर अटैक करने के लिए कहते हैं। पर जब वो ऐसा करने जा रहा होता है तो उसके सामने आ जाते हैं आयरा और ओकारुन। आयरा उसके सिर पर एक किक मारती है और वो उससे कहते हैं कि बिना तुम्हारे टेलीकिनेसिस पावर से ये फाइट तो मैं ही जीतने वाली हूँ। बट वो श्रिम्प बॉक्सर उसे अपर कट मार सीलिंग में फंसा देता है। एंड यहाँ उस श्रिम्प के अटैक इतने फास्ट होते हैं कि उसे देखना उन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। एंड यहाँ आयरा सीलिंग से नीचे गिर रही होती है। एंड वो बॉक्सर उसे पंच करने जा ही रहा होता है कि इतने में ओकारुन आता है और उसे बचा लेता है। एंड ये देख वो तीनों के तीनों ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि श्रिम्प बॉक्सर के अटैक काफी फास्ट होते हैं जिसे देख पाना काफी मुश्किल होता है। बट ओकारुन उसके पंचेस को देख पा रहा होता है। वो बॉक्सर उन्हें पंच करने की ट्राई करता है बट वो लोग उससे कंटिन्यूअसली बच रहे होते हैं, जिसके चलते आयरा उसे फिर से किक करती है। एंड यहाँ आयरा उसके वीक पॉइंट्स पर बार बार अटैक कर रही होती है। आयरा और ओकारुन को साथ में देख के मोमो थोड़ा जेलस फील कर जाती है। वो उनसे कहते हैं कि एक दूसरे के इतने क्लोज मत आओ नहीं तो तुम इजी टारगेट बन जाओगे। एंड यहाँ आयरा उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। मोमो से कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एंड यहाँ ओकारुन मोमो से कहते हैं कि तुमने सही कहा, आखिरकार मैं एक ऑकवर्ड फेलो जो हूँ। एंड ताकाकुरा की ये वाली लाइन सुनकर मोमो फिर से अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो बैठती है। मोमो उनसे गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो। आयरा उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, तुम्हें उन एलियंस की वियर्ड पावर को हमसे दूर रखना है। वहीं वो एलियंस उस बॉक्सर को यूजलेस कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि वो उसकी सैलरी में से 60% कट करेंगे। इतना वो कह ही रहे होते हैं कि वहां पर बाढ़ आ जाती है। एंड ये देखकर वो तीनों ही हैरान होते हैं, जिसके अगले ही पल वो तीनों पानी के नीचे होते हैं जब वो नोटिस करते हैं कि नीचे की जमीन पूरी गायब हो चुकी है। वो लोग पानी के ऊपर आते हैं और साइड की दीवारों को चेक करते हैं। एंड उन्हें पता लगता है कि साइड की दीवारें, सीलिंग सब कुछ पानी का हो चुका है, मतलब पूरी बिल्डिंग ही पानी की बन चुकी है। एंड यहाँ वो लोग कुछ और भी नोटिस करते हैं जो कि और कुछ नहीं बल्कि वो सी मॉन्स्टर होता है जिसने मोमो पर पहले भी अटैक किया था। हम देखते हैं कि वो सी मॉन्स्टर उन लोगों के बीच से गुजर रहा होता है, जिसे देख मोमो उन्हें वहां से भागने के लिए कहती है। बट उस सी मॉन्स्टर को देख ओकारुन काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि भाई उसे पैरानॉर्मल चीजों में काफी इंटरेस्ट है। मोमो उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें उस मॉन्स्टर के साथ बड़ी बड़ी बनना है तो फिर गो अहेड, मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ। वही वो एलियन उस सी मॉन्स्टर से कह रहा होता है कि हमने तुम्हें उस वुमेन पर्सन को खुद से दूर रखने के लिए कहा था, अब हम तुम्हारी सैलरी में से भी 60% कट करेंगे। एंड ये सुनो वो मॉन्स्टर उस एलियन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड यहाँ वो एलियंस उससे कहते हैं कि आखिर तुम हम पर क्यों अटैक कर रहे हो, तुम्हें उस वुमेन पर्सन पर अटैक करना चाहिए। एंड यहाँ उस सी मॉन्स्टर की पावर देखकर वो तीनों वहां से भाग रहे होते हैं। बट इतने में आयरा पर कोई अटैक कर देता है जिससे वो सीधा सीलिंग में फंस जाती है। एंड ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो श्रिम्प बॉक्सर होता है। एंड यहाँ वो बॉक्सर उन पर मुक्कों की बारिश कर देता है जिससे बच वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं। मोमो से बताते हैं कि उसके पंचेस अंडर वाटर ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक श्रिम्प है। एंड यहाँ मोमो
ये भी बताती है कि जब वो पूरी तरीके से पानी के अंदर होता है तो उसकी पावर और भी डबल हो जाती है। उसकी ये बातें सुनकर वो श्रिम्प पानी के अंदर जाता है, बट घुटन के मारे वो वापस ऊपर आ जाता है। एंड यहाँ उन्हें पता चलता है कि उस बॉक्सर के पास गिल्स नहीं है, जो कि पानी में सांस लेने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। एंड ये बात पता चलते ही वो उसके पीछे पड़ जाता है, जिस पर मोमो होकर उनको बताते हैं कि तुम टर्बो ग्रैनी के लेग स्ट्रेंथ से काफी तेज स्विम कर सकते हो। जब वो ऐसा ट्राई करता है तो वो सीधा पानी के अंदर चला जाता है। वो मोमो को बताता है कि टर्बो ग्रैनी स्विम नहीं कर सकती। वही वो बॉक्सर उन पर फिर से अटैक कर देता है, जिससे वो बच के भाग रहे होते हैं। मोमो यहाँ कहते हैं कि हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो डम्ब आयरा डूब जाएगी। अगर उनसे अपनी पावर का यूज करने के लिए कहता है, बट मोमो बताते हैं कि अगर वो आयरा के ठीक नीचे पहुंच सके तो वो शायद उसकी कुछ मदद कर सकती है। बट उस श्रिम्प बॉक्सर ने उनका रास्ता ब्लॉक कर रखा होता है। अगर उनसे कहते हैं कि मैं जाकर उस श्रिम्प का ध्यान भटकाता हूँ, इतने तुम जाकर आयरा की मदद करो। ये बात सुन मोमो उनसे कहती है कि अगर तुम बिना सोचे समझे उस पर चार्ज करोगे तो तुम्हारी हालत भी बिल्कुल आयरा की तरह ही हो जाएगी। मोमो कहते हैं कैसा रहेगा कि हम कोई और परेशानी खड़ी ना करे। एंड ये सुन होकर उन बड़े ही गुस्से से मोमो से कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, मैं यहाँ खुद को यूजफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोमो कहती है कि अगर ऐसा करने से सिर्फ मुश्किलें ही पैदा हो रही है तो यूजफुल बनने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, बट तुम दोनों की लवी डबी होने से हम यहाँ फंस चुके हैं। ओकर उनसे कहता है कि हम कोई लवी डबी नहीं हो रहे थे, जिस पर मोमो कहते हैं कि यस यू आर, तुम कोर्ट यार्ड में ठीक उसके ऊपर थे। ओकर उनसे कहते हैं कि तो तुम इस बात से अपसेट हो। मोमो से कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक झूठा आदमी और एक डम लड़की एक साथ क्या करते हैं। एंड इतना वो कह ही रही होती है कि ओकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है तो सीधा आकर मुझसे कहो, अगर ये बात तुम्हें परेशान कर रही है तो प्लीज लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बट अगर तुम मुझे गलत समझोगी तो मुझे काफी बुरा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ये वो कह ही रहा होता है कि मोमो उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। वो उससे कहते हैं कि आखिर ये सब तुम नेकेड होते हुए भी कैसे कह सकते हो। वही वो बॉक्सर मोमो पर अटैक कर देता है, बट समय रहते वो करुण उसे बचा लेता है, जिससे वो दोनों पानी के नीचे चले जाते हैं। एंड वो काफी करीब आ चुके होते हैं। एंड ये चीज रियलाइज होते ही वो करुण उससे माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। एंड यहाँ मोमो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो करुण से वहीं रुकने के लिए कहती है। वो अपनी पावर ओकरुन पर यूज करती है, जिससे ना जाने क्यों ओकरुन दाएं बाएं मूव कर रहा होता है। एंड अब मोमो पूरी तरीके से तैयार होती है। एंड यहाँ वो श्रिम्प उन पर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तुम यहाँ से बच नहीं सकते। बट अचानक से वो श्रिम्प शॉक्ड हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ओकरुन मोमो को लेके वहां से भाग रहा होता है। एंड यहाँ मोमो प्लान को एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि वो फॉरवर्ड एंड स्क्वीज मेथड को यूज कर रही है, जिससे ओकरुन फिश की तरह स्विम कर पा रहा होता है। एंड यहाँ वो दोनों वहां से सीलिंग को पार कर आयरा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो आयरा को पकड़ वहां से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद मोमो आयरा को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, बट आयरा की बॉडी में कुछ ज्यादा ही पानी भर चुका होता है। इसलिए मोमो उसे रिवाइव करने के लिए फोर्स रिसिसिटेशन का यूज करती है, जिससे वो फिर से जिंदा हो जाती है। मोमो उसे बताती है कि वो अभी भी सेम सिचुएशन में है। वो आयरा को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर रेजिस्टेंस उनकी स्पीड को स्लो कर रहा होता है। आयरा कहती है कि मैं अपने कपड़े नहीं उतारने वाली जब तक मेरी फर्स्ट नाइट ना हो जाए। वहीं वो बॉक्सर उनमें से एक एलियन से जा मिलता है। वो उन एलियन से कह रहा होता है कि मैं उन्हें ढूंढ ही रहा हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। बट यहाँ पता चलता है कि वो एलियन ऑलरेडी डेड होता है। वही उनमें से एक दूसरा एलियन वहां आ जाता है। वो उससे गुस्से में कहते हैं कि तुम लोग यूजलेस हो। वो एलियन उसे बताता है कि उस सी मॉन्स्टर की पावर काफी स्पेक्टेक्युलर है, बट वो दिमाग से थोड़ा सिर फिरा है। और अगर हम तुम्हारी बात करें तो बेशक तुम्हारे अटैक पानी में ज्यादा पावरफुल है, पर तुम ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकते। एंड यही तुम्हारे अपोनेंट के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। एंड यहाँ वो एलियन अपने शरीर से कुछ बॉडी केबल्स निकालता है, ताकि वो सब कंबाइन होकर एक हो सके। आयरा होकर उनसे कह रहे थे कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि तुमने मुझे मेरे अंडरवेयर में देख लिया है। एंड यहाँ मोमो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते कि तुम और तुम्हारा अंडरवेयर दोनों ही इतना चीप है जितना चीप चुपा चुप्स है। मोमो उनसे कहते कि मोर इम्पोर्टेंटली तुम दोनों को तैयार होना होगा। आयरा उसे कहते कि मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लीडर मैं हूँ। एंड अब वो पानी के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ उन्हें वो सी मॉन्स्टर दिखता है। बट इस बार वो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा होता है, क्योंकि अब वो सी मॉन्स्टर, एलियन एंड श्रिम्प बॉक्सर कंबाइन हो चुके होते हैं। एंड यहाँ वो मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक करने जा ही रहा होता है। वो सी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो पूरी बिल्डिंग में ट्रैवल कर जाते हैं। बट एक पॉइंट पर आकर उस सी मॉन्स्टर का अटैक वैनिश हो जाता है, जिससे वो बच जाते हैं। वही वो मॉन्स्टर देखते हैं कि वो तीनों पानी के बाहर जा चुके हैं। एंड यहाँ उन तीनों की वजह से फटी पड़ी होती है। वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, हम इससे हमेशा के लिए नहीं लड़ सकते। वहीं वो लोग नीचे देखते हैं, जब वो देखते हैं कि पानी उस मॉन्स्टर के नेक के अंदर जा रहा होता है, जिसे देख उसे लगता है कि वो नॉन स्टॉप लेजर फायर नहीं कर सकता।
मोमो कहते हैं कि अगर हम उसके नेक को इंजर्ट कर दे तो वो लेजर फायर नहीं कर पाएगा। जिसे सुन आयरा कहते कि यही सही मौका है, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उस पर अटैक करूंगी। जिसके बाद वो उस सी मॉन्स्टर के क्लोज जा रहे होते हैं, जहाँ आयरा अपने बालों से उस सी मॉन्स्टर की नेक को व्रैप कर लेती है। वो उस मॉन्स्टर पर किक लैंड करने जा रही होती है कि इतने में वो सी मॉन्स्टर उसे पंच दे बैठता है। वो सी मॉन्स्टर उसे कहता है कि बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ हाई कंप्रेशन वाटर ब्लास्ट ही यूज कर सकता हूँ? ना ना ना, तुम्हें बता दो कि हम क्लोज कॉम्बैट फाइट में भी काफी बेहतर है। वो मॉन्स्टर आयरा को अपर कट मारता है और उसे सीलिंग के पार पहुंचा देता है। वही वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, जिससे बच वो दोनों वहां से आयरा की तरफ जा रहे होते हैं। वो आयरा को लेके वहां से भाग जाते हैं, जहां आयरा को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और वो बॉक्सर मर्ज हो चुके हैं। वो उससे कहते हैं कि हम उसके पास नहीं जा सकते। और आखिर ये सब हुआ कब? मोमो से बताती है कि वो सरपोयन बास्टर्ड जानते थे कि नेजी को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो उस बॉक्सर को भी अपने साथ लेके आए। वहीं होकर वो बताते हैं कि वो काफी पावरफुल है, उनके पास लेजर बीम्स है और उस श्रिम्प के पंचेस है। अगर हम लैंड पे होते तो बात कुछ और होती, लेकिन पानी के अंदर उनसे लड़ना काफी मुश्किल है। एंड यहाँ मोमो को होकर उनकी बातें सुनकर फिर से एक आइडिया आता है, बट एट द सेम टाइम वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो सीधा सीलिंग को पार कर पानी के अंदर होते हैं। वही वो मॉन्स्टर मोमो के ठीक सामने होता है, जब वो मॉन्स्टर हाई कंप्रेशन ब्लास्ट की लिमिट को रीच कर जाता है। वो मोमो से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें मारने के कई तरीके हैं। वो मोमो से कहते हैं कि तुम बड़ी ही डेंजरस पर्सन हो। Well, that's actually true, but she is kinda cute. वो कहते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम चाहे तो तुम्हारे डूबने का इंतजार कर सकते हैं, बट हम पहले ही बहुत ज्यादा टाइम जाया कर चुके हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि हम तुम्हें तब तक मारे जब तक तुम मर नहीं जाती। बट यहाँ मोमो से डरने की बजाय उसे चैलेंज कर रही होती है, एंड इस चीज से गुस्सा हो वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने जा रहा होता है। बट एट द सेम टाइम मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर और खुद को पानी के बाहर ले आती है। एंड जब ऐसा होता है तो उस सी मॉन्स्टर की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। वो मॉन्स्टर समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये कैसे हुआ, जिस पर मोमो से बताते हैं कि श्रिम्प के पंचेस वाटर में काफी पावरफुल होते हैं, बट इन लैंड वो एक सीरियस पंच भी थ्रो नहीं कर सकता। अगर ऐसा वो करता है तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी एंड उसका हाल भी तुम्हारे जैसे ही हो जाएगा। अब एक्चुअली क्या है कि वो मॉन्स्टर उस एलियन, श्रिम्प बॉक्सर एंड आई गेस हाँ वो सी मॉन्स्टर उसका कॉम्बिनेशन होता है, एंड श्रिम्प बॉक्सर इस कॉम्बिनेशन का पार्ट है, इसलिए उस मॉन्स्टर की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। वो मोमो से कहते हैं कि मैं पानी के अंदर घंटों तक रह सकता हूँ, बट तुम नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही डुबाते डुबाते खुद को रिचार्ज करूंगा, एंड जब मैं रिचार्ज हो जाऊंगा एंड आफ्टर डेथ मैं तुम्हें अपनी हाई कंप्रेशन बीम से 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। इतना वो कह रहे होते कि आयरा अपने बालों से उस मॉन्स्टर को जकड़ लेती है, एंड यहाँ आयरा अपने बालों से एक पाथ बनाती है जो कि सीधा उस मॉन्स्टर तक जा रहा होता है, जिसे यूज कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने जा रहा होता है। वो उस मॉन्स्टर पर ऑल आउट जाता है एंड मोमो को बचा लेता है, एंड यहाँ उस मॉन्स्टर के चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, जमीन फिर से सॉलिड हो जाती है। एंड ये सब चीज देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं, बट उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि वो लोग स्कूल के बीच हॉल में होते हैं, जहां उन्हें सब लोग देख रहे होते हैं, एंड उन सब लोगों के मन में यही चल रहा होता है कि इन्होंने पक्का वो तो किया है, वो कार्यक्रम तो किया है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एंड ये देख मोमो और करुण वहां से भाग निकलते हैं, एंड यहाँ भागते भागते आयरा भी उनमें शामिल हो जाती है। एंड यहाँ बाकी के स्टूडेंट सोच रहे होते कि आखिर ये लोग नंगे क्यों है, वो भी एक साथ। पहले इस इंसिडेंट के बाद ये लोग सीधा पहुंच जाते हैं इन्फॉर्मरी रूम में, जहाँ एक सुंदर सी लेडी होती है, एंड वो उन तीनों से कह रही होती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? चलो शुरू से बताओ, क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा था? वो तीनों उससे कहते कि नो मैम, जिस पर वो लेडी कहती कि तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बुलिंग को जरा भी टॉलरेट नहीं करती। जिस पर वो तीनों कहते कि थैंक यू मैम। एंड एट द सेम टाइम वहां पर एक आदमी आता है जो कि उस लेडी को क्वीन सेंसे कह के पुकार रहा होता है। वो उसे बताता है कि स्टाफ रूम में उनके लिए कॉल आया है, एंड यहाँ क्वीन सेंसे काफी गुस्सा होकर उस आदमी से कहते कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बिना नॉक किए दरवाजा मत खोला करो। एंड यहाँ डर के मारे वो बंदा उससे माफी मांगने लग जाता है, एंड यहाँ क्वीन सेंसे उस गंजे से कहते कि लगता है तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है। बट इतना क्या है कि क्वीन सेंसे वहां से जा रही होती है, वो उनसे कहते कि मैं बस अभी थोड़ी देर में आई, एंड इतना कह के वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद मोमो और आयरा काफी परेशान हो जाते हैं कि भाई बाकी के स्टूडेंट ने उन्हें वियर्ड पोजीशन में देख लिया। वो कहते हैं कि अब मेरी इमेज का क्या होगा, और तो और एलियन भी मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। मोमो कहते हैं कि मैं बार बार ऐसे अटैक्स को फेस नहीं कर सकती, एंड यहाँ होकर उन कहते हैं कि इस बार तो वो मेरे पीछे थे। जिस पर मोमो कहते हैं कि लगता है उन्हें टर्बो ग्रैनी की पावर्स चाहिए, एंड इसी बात पर मोमो आयरा से उसकी न्यू पावर्स के बारे में पूछती है। वो उसे कहते हैं कि आखिर तुमने इस
इसे कब अचीव किया। आयरा उसे बताते हैं कि ये सब उसकी फाइट के दौरान हुआ था और आखिर ऐसा क्यों ना हो, आखिर मुझे दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है। एंड यहाँ मोमो को याद आता है कि एक्रो सिल्की ने अपना ऑरा आयरा में ट्रांसफर किया था, इसलिए अब वो एक्रो सिल्की की पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है। ये सुनकर उन आयरा से कहता है अगर ऐसा है तो वो एलियन सब तुम्हारे भी पीछे पड़ेंगे, तुम अपनी पावर की मदद से उनसे लड़ तो पाए लेकिन अब तुम भी उनका शिकार हो। मोमो ओकारुन से कहते हैं कि अगर उन्हें योकाई पावर चाहिए तो वो सीधा योकाई पर अटैक क्यों नहीं करते। ओकारुन कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि एलियंस के पास फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, बट अगर ऐसा है तो उन्होंने अभी तक अर्थ पर कब्जा क्यों नहीं किया। वेल जानते हो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर योकाई है एंड ये सिर्फ जापान में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो योकाई एंड डीमंस अर्थ को एलियन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी और साइंस होने के बावजूद भी वो योकाई को बीट नहीं कर सकते, इसलिए वो हम जैसे स्पेशल लोगों पर अटैक करते हैं ताकि वो हम पर स्टडी कर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे कि वो योकाई को बीट कर सके। एंड अगर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने ही मेरा टेस्टिकल चुरा लिया हो एंड अगर ऐसा है तो हमें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। एंड ये सुन मोमो कहते हैं कि ये स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि आई लॉस्ट द पॉइंट। एंड यहाँ आयरा कहते हैं कि मैं समझ गई, इस दुनिया का भविष्य मेरे हाथों में है। वैसे आयरा को बारी बार लीडर और हीरो बनने का काफी शौक है। वही मोमो को फिर से याद आता है कि पूरे स्कूल ने उन्हें नंगा देख लिया था एंड अब चाहे वो कुछ भी बोले कोई उन पर भरोसा नहीं करने वाला। वही आयरा कहते हैं कि मुझे पता है कि क्या कहना है, मैं उनसे कहूंगी कि ये सब मेरे साथ तुमने किया है। आयरा होकर उनसे कहते हैं कि तुम भी यही बोलना। मोमो कहते हैं कि फाइन, जो तुम्हें करना है वो करो, मैं एक्सक्यूजेस देने के बारे में सोच थक चुकी हूँ। एंड इतना कहते कहते वहाँ पर आयरा के फ्रेंड्स आ जाते हैं, वो उससे उसका हाल चाल पूछते कि तुम ठीक तो हो ना। आयरा के फ्रेंड्स मोमो से कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि इन सब के पीछे तुम ही हो। एंड इतना क्या वो आयरा को वहां से ले जाते हैं। वहीं होकर उन्हें रोक कर समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो मोमो से कहते हैं कि अगर तुमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो वो लोग दूसरों की नजर में तुम्हें बुरा बना देंगे। मोमो कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली कैसे रहेगा कि तुम अपने आप को एक्सप्लेन करो कि आखिर लंच में तुम कर क्या रहे थे। ओकर उनसे बताते कि आयरा उसे आउट ऑफ ब्लू किस करने की कोशिश कर रही थी बट वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था एंड इसी कोशिश में वो लोग गिर जाते हैं। एंड ये सब तब होता है जब मोमो ने उन्हें देख लिया था। मोमो से पूछते कि इससे पहले तुम वहाँ कर क्या रहे थे। ओकर उनसे बताते कि वो वहाँ पर वर्कआउट कर रहा था, लाइक पुशअप, स्क्वाट एंड स्टफ लाइक दैट। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। मोमो से पूछते कि आखिर इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। ओकर उन कहता है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बिना बताए स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं काफी कूल लगूंगा। एंड ये सब सुन मोमो से टीज करके हंसने लग जाती है। वो उसे कहते हैं कि तो तुम्हें भी शो ऑफ करना पसंद है। ओकर उन कहते हैं कि क्यों नहीं, आखिर मेरे जैसा फेलो भी एक मैन है और मैं चाहता था कि तुम मुझे कूल समझो में से आसे। बट उसकी ये बातें सुनकर मोमो से टीज करने लग जाती है। ओगर उनसे कहता है कि मुझे पसंद नहीं जब तुम मेरा मजाक उड़ाती हो। मोमो से चिढ़ाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें कूल समझूं। ओगर उनसे कहता है कि वेल बिकॉज आई एम अ मैन। मोमो से कहते हैं कि आखिर मर्द होने का इससे क्या लेना देना। ओगर मोमो से कहता है कि अब बस भी करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और चिंता मत करना, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे तुम लोगों की नजर में बुरी बन जाओ। एंड ये सुन मोमो होकर उनको पीछे से पुकारती है एंड यहाँ वो दोनों एक दूसरे को शर्माते हुए देख रहे होते हैं।